जैसे महिलाएं रजोनिवृत्ति का अनुभव करती हैं, वैसे ही पुरुष भी उम्र के साथ एंड्रोपॉज के हार्मोनल बदलाव का सामना करते हैं। एंड्रोपॉज एक प्रक्रिया है जिसमें टेस्टोस्टेरोन उत्पादन धीरे धीरे घटता है, जो आमतौर पर पुरुषों के 40 या 50 के दशक में शुरू होती है। यह प्राकृतिक संक्रमण कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव ला सकता है। इन बदलावों और उनके अंतर्निहित कारणों को समझना वास्तव में इस नए जीवन चरण को आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ नेविगेट करने की दिशा में पहला कदम है। एंड्रोपॉज को पुरुष रजोनिवृत्ति कहा जाता है क्योंकि यह महिलाओं के अनुभव से कुछ समानताएं रखता है। दोनों में हार्मोन उत्पादन में गिरावट होती है, जो विभिन्न लक्षणों का कारण बनती है। पुरुषों में रजोनिवृत्ति के दौरान हार्मोन उत्पादन पूरी तरह से नहीं रुकता, जैसा कि महिलाओं में होता है। इसके बजाय टेस्टोस्टेरोन के स्तर समय के साथ धीरे धीरे घटते हैं। टेस्टोस्टेरोन में यह गिरावट कई लक्षणों का कारण बन सकती है, जिसमें कम ऊर्जा शामिल है, कम मांसपेशी द्रव्यमान, बढ़ा हुआ शरीर का वसा, मूड स्विंग और कामेच्छा में कमी। हालांकि ये बदलाव उम्र बढ़ने का एक प्राकृतिक हिस्सा है, पुरुष के जीवन की गुणवत्ता पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है। संक्षिप्त पाठ। एंड्रोपॉज के दौरान लक्षणों को प्रबंधित करने और ऊर्जा बनाए रखने के कई तरीके हैं। जीव विज्ञान की प्रक्रियाओं को समझकर और आधुनिक तथा प्राकृतिक समाधानों की खोज करके पुरुष इस संक्रमण को अधिक आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, सशक्त होकर अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, एंड्रोपॉज अंत नहीं है, यह वास्तव में एक पुरुष के जीवन में एक नया अध्याय है। एंड्रोपॉज का अनुभव कर रहे पुरुषों की सबसे सामान्य शिकायतों में से एक है निरंतर ऊर्जा की कमी। यह थकान सुबह उठने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है। दिन भर सुस्त महसूस करना और शारीरिक सहन शक्ति में कमी को नोटिस करना। रोजमर्रा के कार्य जो कभी आसान लगते थे, अब थकाने वाले और अधिक प्रयास की आवश्यकता हो सकते हैं। इस ऊर्जा की कमी का मुख्य कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन में कमी होना है। संक्षिप्त पाठ। टेस्टोस्टेरोन ऊर्जा चयापचय, मांसपेशियों के कार्य और लाल रक्त कोशिका उत्पादन में महत्वपूर्ण है, जो ऊर्जा स्तर को प्रभावित करता है। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन स्तर गिरता है, ये प्रक्रियाएं कम प्रभावी हो जाती हैं, जिससे थकान और सहन शक्ति में कमी आती है। भाग्यवश इस ऊर्जा कमी से निपटने के लिए कई प्रभावी तरीके हैं। नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन और संतुलित आहार जैसे जीवन शैली में बदलाव वास्तव में ऊर्जा स्तर में सुधार कर सकते हैं। अपने रूटीन में शक्ति प्रशिक्षण व्यायाम शामिल करना विशेष रूप से सहायक हो सकता है, क्योंकि यह कुछ पुरुषों के लिए स्वाभाविक रूप से टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। संक्षिप्त पाठ। केवल जीवन शैली में बदलाव ऊर्जा स्तर को पूर्ववत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे मामलों में हार्मोन प्रतिस्थापन चिकित्सा या HRT एक विकल्प हो सकता है। HRT में टेस्टोस्टेरोन स्तर को इंजेक्शन, पैच या जेल के जरिए बढ़ाना ऊर्जा कमी के मूल कारण को प्रभावी ढंग से हल कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि यह पता लगाने के लिए एक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करें कि क्या HRT आपके लिए सही है, और संभावित जोखिमों और फायदों पर चर्चा करें। एंड्रोपॉज के हार्मोनल उतार चढ़ाव संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली पर असर डाल सकते हैं, जिसे मस्तिष्क धुंध कहा जाता है। पुरुषों को याददाश्त, ध्यान केंद्रित करने और सामान्य मानसिक स्पष्टता में समस्या हो सकती है। संज्ञानात्मक परिवर्तन दैनिक गतिविधियों, कार्य प्रदर्शन और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह संज्ञानात्मक कार्य, याददाश्त और मूड को प्रभावित करता है। इसीलिए जैसे जैसे एंड्रोपॉज के दौरान टेस्टोस्टेरोन स्तर घटता है, मस्तिष्क का नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे संज्ञानात्मक हानि हो सकती है। हालांकि ये परिवर्तन आमतौर पर सूक्ष्म और क्रमिक होते हैं, इन मुद्दों का कई पुरुषों के लिए ध्यान और चिंता होना संभव है। संज्ञानात्मक परिवर्तनों के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। नियमित शारीरिक गतिविधि, एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त आहार जैसे जीवन शैली में सुधार मस्तिष्क के लिए लाभकारी हैं। मानसिक रूप से उत्तेजक गतिविधियां जैसे पहेलियां और नए कौशल सीखना संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली को तेज करने में मदद कर सकती हैं। कुछ प्राकृतिक सप्लीमेंट संज्ञानात्मक स्वास्थ्य में मदद कर सकते हैं।
एक लोकप्रिय हर्बल उपाय मस्तिष्क में रक्त प्रवाह सुधारने के लिए जाना जाता है, जो याददाश्त और संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बढ़ा सकता है। किसी नए सप्लीमेंट को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि यह दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यौन इच्छा या सेक्स ड्राइव में कमी एक और बहुत सामान्य चिंता है जो पुरुषों को एंड्रोपॉज के दौरान होती है। यह यौन इच्छा में गिरावट कम सेक्स में रुचि के रूप में प्रकट हो सकती है। नपुंसकता या संभोग के दौरान कठिनाई और यहां तक कि ऑर्गेजम्स की आवृत्ति और तीव्रता में कमी आने की समस्या। और हाँ, इस तरह के बदलाव निश्चित रूप से रिश्तों पर दबाव डाल सकते हैं और एक आदमी की आत्मसम्मान पर असर डाल सकते हैं। अब इसका मुख्य कारण फिर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पादन में कमी है। टेस्टोस्टेरोन एक प्रमुख हार्मोन है जो लिबिडो को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नपुंसकता और समग्र यौन संतोष। तो जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी आती है, पुरुषों को इच्छा और प्रदर्शन में कमी महसूस होने लगती है। कम लिबिडो का समाधान आमतौर पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने का मतलब होता है, जिसमें जीवन शैली में बदलाव और कभी-कभी चिकित्सा उपचार शामिल होता है, जैसे शारीरिक सक्रिय रहना, स्वस्थ वजन बनाए रखना, अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेना और तनाव प्रबंधन सभी लिबिडो पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। और यह न भूलें, अपने साथी के साथ खुली और ईमानदार बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। यह समझ और भावनात्मक निकटता को बढ़ाता है, जो शारीरिक पहलू के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन कुछ पुरुषों के लिए केवल जीवन शैली में बदलाव पर्याप्त नहीं हो सकते। ऐसे मामलों में टेस्टोस्टेरोन प्रतिस्थापन चिकित्सा (TRT) एक विकल्प हो सकता है। TRT प्रभावी रूप से टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ा सकता है और अक्सर लिबिडो और नपुंसकता में स्पष्ट सुधार लाता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप एक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें कि क्या TRT आपके लिए सही है और इसके जोखिम और लाभों का मूल्यांकन करें। तो चलिए एंड्रोपॉज के दौरान वजन बढ़ने के बारे में बात करते हैं, जो कई पुरुषों को प्रभावित करता है। इस जीवन के चरण में अतिरिक्त वजन बढ़ाना, खासकर पेट के आसपास, काफी सामान्य है। आपके शरीर में अधिक वसा और कम मांसपेशियां हो सकती हैं, भले ही आपने आहार या व्यायाम में बदलाव न किए हों। यह निराशाजनक हो सकता है और आपके आत्मचित्र को प्रभावित कर सकता है। एंड्रोपॉज के साथ आने वाले हार्मोनल बदलाव इस वजन बढ़ने का एक बड़ा कारण है। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन का स्तर घटता है, मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, जिससे वजन बढ़ाना आसान होता है। विशेष रूप से मध्य भाग में टेस्टोस्टेरोन की कमी मांसपेशियों के विकास में बाधा डालती है, जिससे मांसपेशी द्रव्यमान कम होता है और समस्या बढ़ जाती है। एंड्रोपॉज के दौरान वजन बढ़ाने को रोकने के लिए हार्मोन और जीवन शैली पर ध्यान देना जरूरी है। नियमित शारीरिक गतिविधि महत्वपूर्ण है। शक्ति प्रशिक्षण मांसपेशियों को बनाने और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करता है। इसे संतुलित आहार के साथ जोड़ें, जो संपूर्ण अप्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर केंद्रित हो और प्रसंस्कृत चीजों को कम करें। मीठे पेय और अस्वास्थ्यकर वसा से दूर रहें और आप सही दिशा में हैं। कुछ प्राकृतिक सप्लीमेंट्स वजन घटाने और पेट की चर्बी को कम करने में सहायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हरी चाय का अर्क कैटेचिन्स में समृद्ध होता है, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और वसा जलाने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। फिर भी किसी भी नए सप्लीमेंट को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करना हमेशा एक समझदारी भरा कदम होता है। ठीक है, अब चलिए एक ऐसे विषय में गहराई से उतरते हैं जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। एंड्रोपॉज के दौरान मूड स्विंग्स। कई पुरुष खुद को अधिक चिड़चिड़ा, चिंतित या यहाँ तक कि थोड़ा उदास महसूस करते हैं। ये भावनात्मक उतार चढ़ाव संभालना मुश्किल हो सकता है और ये आपके रिश्तों, आपके काम और आपकी समग्र भलाई को प्रभावित कर सकता है। इसके पीछे क्या है? खैर, हार्मोनल परिवर्तन, विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन में गिरावट और एस्ट्रोजन में अपेक्षाकृत वृद्धि। ये बदलाव मस्तिष्क के रासायनिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। मूड और भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। टेस्टोस्टेरोन मूड नियंत्रण में महत्वपूर्ण है। इसके स्तर में गिरावट से भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और मूड स्विंग्स की संवेदनशीलता बढ़ सकती है। मूड परिवर्तनों का प्रबंधन जीवन शैली में बदलाव और कभी-कभी चिकित्सा सहायता से होता है। नियमित व्यायाम बहुत फायदेमंद है, जैसे तनाव प्रबंधन तकनीकें, जैसे ध्यान या गहरी सांस लेना। पर्याप्त नींद लेना भी भावनात्मक स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
प्रियजनों से संपर्क में रहना और चिकित्सक या परामर्शदाता से बात करना भावनात्मक चुनौतियों से निपटने में सहायक होता है। और कुछ प्राकृतिक सप्लीमेंट भी हैं जो मूड संतुलन का समर्थन कर सकते हैं और चिंता को कम कर सकते हैं। यह एक एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग होती है। संक्षिप्त पाठ, यह शरीर को तनाव को प्रबंधित करने और शांति की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है। लेकिन हमेशा की तरह किसी भी नए सप्लीमेंट को आजमाने से पहले स्वास्थ्य पेशेवर से बात करना आवश्यक है, खासकर क्योंकि ये आपके द्वारा पहले से ली जा रही दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। यह सब कहां जा रहा है? शारीरिक बदलावों, भावनात्मक लहरों और एंड्रोपॉजेस के साथ आने वाली चुनौतियों को समझने के बाद बड़ा सवाल है, अब क्या? यह आपका पल है नियंत्रण वापस पाने का। एंड्रा का ठहराव एक संकेत है कि हमें ध्यान देना चाहिए, रीसेट करना चाहिए और पहले से अधिक मजबूत होना चाहिए। इस चरण को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नए अध्याय के रूप में सोचें। ज्ञान, अनुभव और आत्म जागरूकता मिलकर आपके स्वस्थ स्वरूप को आकार देते हैं। आगे का मार्ग ऐसे स्थायी आदतें बनाने पर केंद्रित है जो आपके मन का समर्थन करें। शरीर और आत्मा के लिए पोषण, नींद, जुनून में उद्देश्य खोजने और सकारात्मक लोगों को अपने चारों ओर रखना महत्वपूर्ण है। हर छोटा कदम प्रगति में योगदान करता है। और याद रखें, आप इस कठिन समय में अकेले नहीं हैं। करोड़ों पुरुष इसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम जितना अधिक चर्चा करेंगे, संसाधन साझा करेंगे और समर्थन करेंगे, उतना ही हम इस यात्रा को सामान्य बनाएंगे और कलंक को हटा देंगे। अंतर्वस्तु, एंड्रोपॉज के रहस्यों को जानकर अपने स्वास्थ्य को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा दें। याद रखें, यह यात्रा सशक्तिकरण के बारे में है, गिरावट के बारे में नहीं। सूचित रहें, सक्रिय रहें और अपनी भलाई की जिम्मेदारी लें। संक्षिप्त पाठ, अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और इसे जरूरतमंद व्यक्ति के